वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपना एक न्यू कंपोनेंट तैयार करने वाले हैं। हम अपना इनपुट बॉक्स जो यूज़ कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन में उसको अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं अपने कंपोनेंट के फोल्डर में, यहाँ पे राइट क्लिक करें और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और उसका नाम, चूंकि हमारा वो सर्च बॉक्स था तो हम उसको सर्च बॉक्स का नाम दे देते हैं। अब ऐसा करें कि दोबारा इस सर्च बॉक्स के फोल्डर के अंदर आएं, राइट क्लिक करें, न्यू फाइल बनाएं और सर्च बॉक्स डॉट JSX के नाम से इसको क्रिएट कर लें। डॉट JSX या डॉट JS आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक जो है फाइल क्रिएट हो चुकी है सर्च बॉक्स डॉट JSX की। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर अपनी क्लास बनाएंगे। मैं इसके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लूँ कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। हमारे पास app.js में एक इनपुट बॉक्स मौजूद था जिसके थ्रू हम सर्च करते थे और हमारा जो है यूज़र जो भी नाम हमारे यूज़र लिस्ट में से सर्च करना चाहता था कि वेदर ये वाला यूज़र इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, और उसको वापस मिल जाता था। एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा लेते थे उस इवेंट को जो ऑन सर्च चेंज के नाम से था। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ओके, ये ऑन सर्च चेंज के अंदर जो है हम स्टोर करा रहे थे जो जब इवेंट को जनरेट होता था, यानी यूजर कुछ भी नाम लिखता था तो यहाँ पे हमारे पास ऑन चेंज के अंदर जो है यहाँ पे आ जाता था। हम क्या करने वाले हैं आज, हम अपने इनपुट बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें स्टैटिक चल रही थी अब तक, और क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्लास नेम चल रहा था। क्लास नेम हम क्यों दे रहे होते हैं, हमने इसके ऊपर चूंकि CSS अप्लाई करनी होती है इसलिए हमें क्लास नेम चाहिए होता है। उसके बाद हम टाइप सर्च दे रहे थे, इसको डायनेमिक करने की जरूरत नहीं होती, ये हमारे पास टाइप सर्च है तो है, ये चलेगा, इसको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारा प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर हमारी वो मेंशन होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ जो हम मेंशन करना चाहते हैं। जैसे हम सर्च यूज़र यहाँ पे मेंशन करते थे ताकि इनपुट बॉक्स जब कोई खाली देखे तो जो भी हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है उसको थोड़ी सी गाइडेंस हो जाती है कि उसने यहाँ पे हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो वो यूज़र को जो सर्च करना चाहता होगा तब वो उसके अंदर मेंशन करेगा। उसके बाद ऑन चेंज हमारा जो है वो इवेंट जनरेट होता है। जब भी यूज़र हमारे इनपुट बॉक्स में लिखता है तो जो इवेंट जनरेट होता है वो होता है ऑन चेंज, जिस तरह से बटन के ऊपर होता है ऑन क्लिक। ओके, अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को बजाय स्टैटिक रखने के डायनामिक करें, ताकि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है यानी हमारी जो मेन एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट है जो कि है app.js, यहाँ से जो कुछ भी मेंशन किया जाए, जो डाटा यहाँ से पास हो वो हमारे कंपोनेंट में पहुंचे, रेदर देन के हमारी फंक्शनैलिटी सेपरेट रहे, हमारे मेन पेरेंट के थ्रू सारा डाटा वहाँ जाए और सारी की चीज़ें हमारे पास डायनामिक हो सके। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने रिएक्ट की बनी हुई जितनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कंपोनेंट नाम के क्लास के अंदर होती है, हम उनको डेफिनेटली यूज़ करना चाहेंगे। तो उसके अगर हमें यूज़ करना हो तो हमें उसके लिए कराना पड़ता है उसको इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट को मेंशन करेंगे और इम्पोर्ट हम क्या करना चाहते हैं हम ये बताना पड़ेगा। तो हम बता देते हैं कि जी हम कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो हम इसको कंपोनेंट को यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। और ये कंपोनेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, हम रिएक्ट की बनी हुई क्लास के अंदर से ले रहे हैं। तो हमने इंपोर्ट करा लिया जब, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मेंशन करेंगे अपनी क्लास का कीवर्ड, और उसके बाद सेकंड हमें मेंशन करना पड़ेगा जो क्लास हम बनाना चाह रहे हैं। और हम सर्च बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो हम सर्च बॉक्स बनाते हैं। अब ये हमने इंपोर्ट किया है ऊपर जो कंपोनेंट, हम चाहते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करें, उसके लिए हमें इसको यहाँ पे एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो हम एक्सटेंड का कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उसके बाद हम क्या एक्सटेंड कराना चाहते हैं, जी हम कंपोनेंट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, वो मेंशन कर दिया। उसके बाद हम इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं जो हम किसके जरिए होगी, हम अपने ब्रेसेस के एक पेयर की जरूरत। अब हमारे पास एक रेंडर का फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें हम यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि हमने रेंडर करानी होती है, यानी हमने यूज़र को दिखानी होती है। तो उसकी बॉडी के अंदर आ गए, और ये हमारे पास कैसे हमारे पास पॉसिबल होता है, ये हमारे पास पॉसिबल होगा रिटर्न के थ्रू। तो रिटर्न के थ्रू हम अपने HTML टाइप की जो चीज़ लिखते हैं वो हमारी रेंडर होगी हमारे पेज के ऊपर। तो हम क्या यहाँ पे रेंडर कराना चाहते हैं, हम रेंडर कराना चाहते हैं अपने इनपुट बॉक्स को। आते हैं अपनी app.js में, इनपुट बॉक्स को यहाँ से उठाते हैं और ले जाते हैं जनाब अपने कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे Ctrl+X किया, आगे हम अपने सर्च बॉक्स की फाइल के अंदर और इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्लास नेम है, टाइप है, प्लेस होल्डर है, ऑन चेंज है,
तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको यूज़ कर लेते हैं अपनी app.js में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जब दिस के थ्रू वहाँ पे क्या क्या कुछ पहुँच रहा होगा वो हम कंसोल करा के देख लेंगे। अच्छा, हमने जब अपनी क्लास को यूज़ करना होता है कहीं पे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसको एक्सपोर्ट कराना पड़ता है, तब हम एनेबल होते हैं क्या हम उसको कहीं यूज़ कर सके। हम इसको app.js में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं एक्सपोर्ट सर्च बॉक्स, और बहुत बेहतर होता है अगर आप यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट मेंशन कर दें। अगर डिफ़ॉल्ट मेंशन नहीं करते तो क्या होता है, इस पे हम नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में जब कंपोनेंट तैयार करेंगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ओके, कि कब आपने डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, जब डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे तो किस तरह से अपने कंपोनेंट को लिखना है, जब नहीं यूज़ करें तो किस तरह से। अभी आप फिलहाल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके अपना यहाँ पे नाम मेंशन कर लें, और उसके बाद अपने app.js के अंदर आए, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको इंपोर्ट कराएं, क्योंकि इंपोर्ट कराए बगैर हमारी app.js कुछ नहीं जानती होगी कि सर्च बॉक्स क्या चीज़ है या नहीं। ओके, उसको तब पता चलेगा जब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करा लेंगे, तब उसकी सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे मौजूद होगी। हम इंपोर्ट किसको कराना चाह रहे हैं, हम इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं अपने सर्च बॉक्स को। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया, और उसके बाद हम आते हैं और यहाँ पे उसका एलिमेंट क्रिएट करते हैं। जिस तरह से हमने कार्ड लिस्ट बनाया था, तो यहाँ ऊपर हमसे यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास सर्च बॉक्स यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने सर्च बॉक्स के अंदर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा एटलीस्ट आप इस चीज़ को समझ लेना पहले, कि आपके पास कंसोल करा के हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली अब तक बैक पे हो क्या रहा है, क्या कुछ पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, और क्या चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग करा दी हूँ दिस। तो हम देखना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे दिस मेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ पहुंचती है। ये हमें एरर जनरेट हो रहा है क्योंकि अभी हमने इस पर काम नहीं किया। तो इसको ना ऐसा करते हैं, फिलहाल कमेंट कर देते हैं ताकि एरर जनरेट ना हो, इसको हम बाद में हैंडल करते हैं। तो हम जाते हैं और देखते हैं, ये हमारे पास जो है हमारे यूज़र की लिस्ट है, ये हमारा इनपुट बॉक्स आ रहा है। वो जो हम टाइप सर्च लिखते हैं ना, उसका क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे जब मैंने कुछ लिखा ना, ये क्रॉस आ रहा है मेरे पास। ओके, तो ये तब आता है जब हम टाइप सर्च जो है इस तरह की मेंशन करते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसके थ्रू हम इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये जो सर्च यूज़र लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा प्लेस होल्डर के अंदर, जो कुछ हम मेंशन करते हैं वो चीज़ आ रही है। अब हम इसको इंस्पेक्ट कराते हैं और देखते हैं कि हमें कंसोल पे क्या कुछ नज़र आ रहा है। जाते हैं अपने कंसोल पे, और अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने console.log पे सिर्फ दिस लिखा है। दिस में हमें क्या मिल रहा है जी, हमें सर्च बॉक्स मिल रहा है, क्योंकि दिस हमारा एक पॉइंटर होता है, हमारी क्लास का पूरा रेफरेंस के पास मौजूद होता है। और हमारे केस में हम सर्च बॉक्स का ये कंपोनेंट बना चुके हैं, तो हमारे यहाँ पे दिस की फॉर्म में हमारे पास सर्च बॉक्स पहुंचा है। उसके अंदर और जहाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, स्टेट, रेफ्स, अपडेटर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ मौजूद है वो ये है प्रॉप्स। इसको खोलते हैं, ठीक है। प्रॉप्स में अभी हमें उसने बताया कि जी मेरे पास आपने जो सर्च बॉक्स का नाम का कंपोनेंट बनाया है, तो वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, दिस की फॉर्म में यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, ठीक है, इट्स ओके। हम यही चेक करना चाह रहे थे कि हमारे पास अब तक क्या पहुंचा है। अब ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं, ठीक है जी, दिस यहाँ पे पहुंचा है, तो अब इसके प्रॉप्स में क्या उसके पास पहुंचा हो, क्या कुछ है ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है प्रॉप्स में या नहीं है, हम उसको भी लॉग करा के देखते हैं। ओके, तो हम इसको यूज़ करते हैं और जो है देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या पहुंचा है। ओके, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि जी हम देखना चाहते हैं कि दिस डॉट प्रॉप्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे क्या पहुंचा हुआ है। तो उसने कहा कि जी आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और जो है हम अब इसकी डिटेल और मेंशन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, अभी तक ये हमारी ये फंक्शनलिटी सारी चल रही है, ठीक है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको री-रेंडर कराते हैं, और जो है ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जब हम दिस मेंशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो हमें बता रहा था कि जी दिस आपका जी वो है सर्च बॉक्स है। अब हमने कहा दिस डॉट प्रॉप्स, वो कहता है कि जी हाँ आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद है। हमने कहा ठीक है, ओके। जब हम इस पे ऊपर काम करते हैं नेक्स्ट, फिर देखते चले जाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ चेंज हो रहा है। ओके, अब हमें
जो है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पे अगर हम जाएं तो हमारे पास अपनी क्लास नेम, फोल्डर नेम, जो ये सारी चीज़ें, प्लेस होल्डर, ये सब कुछ वहाँ पे हमें मिल सकता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर काम कर लेते हैं, फिर उसको हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या चेंज आई है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा मैं जो है चेंज करने से पहले चाहूँगी कि मैं प्लेस होल्डर, ये चीज़ें इनमें से कुछ आपको दिखा दूँ, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि चल का क्या रहा होता है बैक पे। अभी चूंकि हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो वो अनडिफाइंड इसको करेगा। जब हम इसके अंदर मेंशन कर लेंगे तो फिर उसके अंदर हमारे पास वो सारी जो है वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ओके, हम अब किस लेवल पे गए, हमने दिस पे देखा, फिर हम उसके बाद प्रॉप्स गए और उसके बाद हम नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं। चूंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई प्रॉप्स के अंदर मेंशन नहीं किया तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब जब हम मेंशन करके देखेंगे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या चेंज करनी होगी, यहाँ पे हमने चूंकि इसको कराया हुआ है कमेंट, तो इवेंट वहाँ पे हमें नहीं नज़र आ सकता था, तो हम अब जाते हैं अपनी app.js में और वहाँ से चेंजेस करते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम हमारी जो क्लास नेम थी हम उसको चाहेंगे डायनेमिक कराएं, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम इक्वल्स के अंदर अब हम जो कुछ भी मेंशन करेंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। उसके लिए हमें काम करने के लिए यहाँ पे ब्रेसेस डालने पड़ते हैं और उसके अंदर हमें लिखना होता है, हमारे केस में हम इसको ऐसा करते हैं, सर्च बॉक्स का ही नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया सर्च बॉक्स मेंशन। नेक्स्ट हम किस चीज़ को टैकल करना चाह रहे हैं, हम अपने प्लेस होल्डर को टैकल करना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं जी अपना प्लेस होल्डर यहाँ पे, और प्लेस होल्डर के अंदर हम जो कुछ यहाँ से डायनेमिक करना चाह रहे हैं हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि जी यूज़र नेम या जो कुछ वो सर्च करना चाहते हैं। ओके, ये हमारे पास के मेंशन कर दे, अब यूज़र कह दे, यूज़र नेम मेंशन कर दे, जो कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम सर्च बॉक्स में जाते हैं तो हमने देखा था कि यहाँ पे ऑन सर्च चेंज के अंदर हम सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे। ये हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें जा रही थी। अब हम इसको चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बना हुआ फंक्शन मौजूद होता है कॉल बैक के तौर पे रिएक्ट में, ऑन चेंज हैंडलर, हम उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है, ऑन चेंज हैंडलर को हम जो है असाइन कर देंगे फिर ये जो हमारा ऑन चेंज है वो। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दी अपनी ब्रेसेस और उसके अंदर ऑन सर्च चेंज। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे पास डायनेमिक हो चुकी हैं, यानी यहाँ से हम जो कुछ सेंड करेंगे वहाँ सर्च बॉक्स में हम उसको एनेबल कर सकते हैं। अभी जो है सिर्फ हम लॉग करके इसको देखते हैं, फिर हम यहाँ पे चेंजेस देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो हम अपनी इस एरर को सबसे पहले हाइड करते हैं ताकि हम एप्लीकेशन चल सके, और उसके बाद जाते हैं कि कुछ चेंज हुआ है ये नहीं हुआ, हमारे पास क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके, तो ये अब हमारी एप्लीकेशन है, नीट एंड क्लियर, नो एरर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम जो हमने वहाँ पे पास किया था ये हमारे पास नज़र आ रहा है। ओके, यानी हमारे प्रॉप्स यहाँ पे एनेबल हो चुके हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को करते हैं चेंज, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या क्या मिलता है, जो हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं वो क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने देख लिया कि किस तरह से पहुँचा होता है, हमारे पास दिस, उसके अंदर प्रॉप्स, उसके अंदर क्लास नेम जो कि हमने वहाँ से क्लास नेम पास की है। ये क्लास नेम कौन सी वाली क्लास नेम हम यहाँ पे मेंशन करें, ये जो हम app.js में लिखे हैं ना, क्लास नेम इक्वल सर्च बॉक्स। ओके, तो अब हम ये इक्वल सर्च बॉक्स नहीं लिख रहे, हम चाहते हैं कि इस क्लास नेम के अंदर जो कुछ यूजर जब डाले, चाहे चेंज कर दे, सर्च लिखते, अब हम सर्च बॉक्स हटा के सर्च लिखते, कुछ भी कर दे, यहाँ से टैकल करता जाए और हमारे सर्च बॉक्स में ऑटोमेटिकली वो क्लास नेम के अंदर वहाँ से जो कुछ पास हो यहाँ पे खुद ही पहुँचता रहे। ये सारी कहानी है, ये सारा काम है जो हम करने वाले हैं। और जो है हमने अपने क्लास नेम को डायनेमिक कर लिया है, सेम इसी तरह से हम सारी की सारी चीज़ों को। प्लेस होल्डर हमें किससे मिल रहे हैं, हम देख चुके हैं कि हमारे दिस के अंदर आता है प्रॉप्स,
तो दिस डॉट प्रॉप्स हुआ, तो प्रॉप्स के थ्रू हमारे पास यहाँ पे क्या पहुँच रहा है, हमारे पास प्लेस होल्डर पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर को मेंशन कर लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा मेन इवेंट है वो हमारा ऑन चेंज इवेंट है, और हम उसको भी डायनामिक करना चाहते हैं। और उसको हम कैसे डायनामिक करना चाहते हैं, उसके लिए रिएक्ट है हमारे पास जो हैंडलर की क्लास बनाई हुई थी, हमने app.js में यहाँ पे इसको यूज़ किया है। हम इसी को अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम करेंगे दिस, ताकि हमारा जो है सर्च बॉक्स का यहाँ पे कंपोनेंट पहुँचे, उसके बाद उसके अंदर के प्रॉप्स पहुँचे वो लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास हमने लिखा हुआ जो ऑन चेंज हैंडलर वो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास पहुँचे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ऑन चेंज हैंडलर को। ओके, अब वहाँ से यूज़र जो भी ऑन चेंज हैंडलर में डालेगा तो वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे हमारे पास। ओके, हम इसको करा लेते हैं री रेंडर, और ये हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि अब देखते हैं कि हमारे पास प्रॉप्स में जो जो चीज़ें पहुंची हैं वो क्या क्या हैं, कैसे हैं, उसकी एक दफ़ा डिटेल देखते हैं और फिर हम बात करेंगे। क्लास नेम हमारे पास पहुंची सर्च बॉक्स, ठीक है जी, सर्च बॉक्स ही हमने बनाया था कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो आपको दिखाना चाहती है, क्लास नेम हमारे पास पहुंच रहा है, वो मेरे आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी कि app.js से जो पास करें वो हमारे पास पहुंच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी समझने की है ना यहाँ पे, ठीक है, क्लास नेम प्लेस होल्डर तो फाइन, ठीक है। ऑन चेंज हैंडलर ये क्या चीज़ है, इसको आप यहाँ पे ज़रूर देखें ताकि आपको ये बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इवेंट हमने ये लिखा नहीं है फंक्शन, ओके, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन मौजूद है। यहाँ पे मैं कर्सर रख रही हूँ, आप पढ़े यहाँ पे क्या चीज़ है। ओके, ये इवेंट और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। दिस डॉट सेट स्टेन को चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं, हमारी सर्च फील्ड के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको टैकल करें। ओके, तो जो कुछ फिर जो है इस इवेंट में लिखा जाएगा वहां से, तो ये हमारा ऑन चेंज हैंडलर इसको वो टैकल करेगा और हमारे पास डायनेमिक हो जाएगी चीज़। ये ऑन चेंज हैंड, अगर आप चाहें तो खुद भी ये फंक्शन लिख सकते हैं, किसी और नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हमने उसके अंदर ये कॉल बैक ही देना होता है, और यही हमने इवेंट और दिस डॉट सेट स्टेट यही पास करना होता है। तो जब रिएक्ट का बना हुआ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है हैंडलर, तो वाई नॉट कि हम उसको यूज़ करें। तो हम डेफिनेटली इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं और हमारे पास हमारा काम आसान हो जाता है। आप चाहें तो खुद अपना बेशक हैंडलर बना के चेक कर लीजिएगा, कोई सॉर्ट लॉग कर करके देख लीजिएगा कि जब हैंडलर इस तरह से आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं तो वो क्या इस तरह से काम कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता। ये कोड आपके सामने है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर किया करें। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको हर लेवल पे दिखाऊं कि दिस में हमारे पास क्या पहुंच रहे हैं, प्रॉप्स कौन कौन से हैं, जब हमने डायनेमिक कर लिया तब हमारे पास क्या क्या है, और इससे पहले जब हम स्टैटिक पे थे तब हमारे पास क्या क्या है। तो ये सर्च बॉक्स हमारा कंपोनेंट जो है कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको ये बहुत क्लियर होगा। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें ताकि एटलीस्ट मुझे आइडिया हो सके कि मैं अपनी इसको फास्ट रखूं या फिर स्लो, इसी तरह से चलाऊं। मैं चाह रही हूं कि जब हम अब क्लासेस पे काम करें, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको इतना क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करें और थोड़ा फास्ट भी चले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा चुके हो। और बेस्ट वे यही होता है कि हर लेवल पे कंसोल लॉग करा के अपनी चीज़ों को चेक करते चले जाए ताकि आपकी हर चीज़ पे क्लैरिटी रहे और बिल्कुल ही क्लियर होकर काम करें। अब हम करेंगे अपनी CSS अप्लायर, जो कि हम करेंगे कल, और उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अपने क्लासेस को फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।